प्रकृति बोलती है हवा की सरगोशियों में, पत्तों के सरसराहट में, झरनों की कलकल में। वह सुनती भी है, महसूस भी करती है, पर क्या हम उसे सच में समझ पाते हैं? वह कभी हमसे कुछ नहीं मांगती, निःशुल्क, निस्वार्थ और निरंतर देती ही जाती है। जीवन में कुछ यात्राएं सिर्फ स्थान नहीं बदलती, वे भीतर कुछ बदल जाती है। ऐसी ही एक अनुभूति हमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला स्थित सतरंगा की यात्रा में मिली। एक ऐसी यात्रा जिसने मन के किसी कोमल कोने में स्थायी घर बना लिया। 2 दिन का भ्रमण था। हमारी टीम जब सतरंगा की वादियों में पहुंची तो लगा मानो शहर का शोर पीछे छूट गया हो और सामने प्रकृति का विराट, शांत और सजीव रूप खड़ा हो। जंगली वृक्षों की सौंधी खुशबू नथनों से होती हुई सीधे मन तक पहुंच रही थी। हवा में ऐसी स्वच्छता थी जैसी महानगरों के वातानुकूलित कमरों में भी संभव नहीं। रास्ते में एक छोटी सी चाय गुमटी पर ठहराव हुआ। वहां के एक सहज मुस्कुराते चेहरे ने हमारी आंखों में जंगल के प्रति उत्सुकता को भांप लिया। उसने पास की दोपहरी झरने की ओर जाने का सुझाव दिया। उसके शब्दों में जंगल जीवंत हो उठा। साल, महुआ, तेंदू, चिरौंजी और हर्रा बहरा के प्राचीन वृक्ष जो मानो आकाश से संवाद करते हों, धूप को चुनौती देते और अपने वैभव की कहानी स्वयं कहते हुए। उस वर्णन ने हमारे भीतर की जिज्ञासा को दिशा दे दी। घने वृक्षों के बीच से गुजरते हुए दूर से आती झरने की ध्वनि जैसे हमें बुला रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो दृश्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। पेड़ों की लहराहट, पत्तों की फुसफुसाहट और पक्षियों की मधुर तान सब मिलकर ऐसा आभास दे रहे थे मानो प्रकृति स्वयं कोई अदृश्य पाठशाला चला रही हो। चट्टानें स्वच्छ थी, जल निर्मल था और वातावरण में संतुलन की अद्भुत छवि थी। छोटी छोटी गुमटियों में देसी फल, तेंदू और चार हमारे लिए नए अनुभव थे। वहां की सादगी में एक गहरी गरिमा थी, लेकिन उसी सुंदरता के बीच एक दृश्य ने भीतर तक हिला दिया। कुछ छोटे बच्चे और स्थानीय लोग प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन बीन रहे थे। पूछने पर पता चला छुट्टियों के बाद यही दृश्य आम हो जाता है। लोग पिकनिक मनाकर लौट जाते हैं पर अपने पीछे कचरे का बोझ छोड़ जाते हैं जो जंगल और जल दोनों को दूषित करता है। ये लोग स्वयं इस क्षेत्र की देखभाल करते हैं। उनका कहना था, यह जल और जंगल हमारे लिए देवता समान है, इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है, सौदा नहीं। हमने सहायता स्वरूप कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए, पर उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। उनकी आंखों में स्वाभिमान था और कर्तव्य का दृढ़ भाव। उनकी गोदना कला को हम आधुनिक टैटू कहकर अपनाते हैं, पर स्वच्छता और जिम्मेदारी की मूल भावना में उनसे पीछे क्यों रह जाते हैं। उस दिन समझ आया, केवल पढ़ा लिखा होना ही सभ्यता की पहचान नहीं। कई बार डिग्रियों के पीछे छिपा अहंकार हमें प्रकृति से दूर कर देता है। वास्तव में शिक्षित वही है जो मैं से ऊपर उठकर हमको समझे, जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं सामंजस्य में जीना सीखे। उस दिन जंगल ने कोई भाषण नहीं दिया, ना कोई उपदेश, ना कोई आदेश, बस अपने मौन, अपने सौंदर्य और उन नन्हे हाथों की निस्वार्थ मेहनत के माध्यम से यह सिखा गया। शिक्षा वही है जो हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाए। प्रकृति की पाठशाला में प्रवेश शुल्क नहीं लगता, पर वहां से निकलते समय मन में एक नई जिम्मेदारी का अवश्य जन्म होता है। प्रकृति की पाठशाला, दीप्ति श्रीवास्तव।